जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है ये हमारे लास्ट बचे हुए हैं और इसके बाद है हमारा प्रैक्टिस जोन 3। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस जोन 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं और इन दो ट्रायंगल में मैंने कुछ मेंशन किया है। यहाँ पे जो मैंने चीज़ मेंशन की है ये है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है हमारा ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बी जो है वो एंगल सी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल ई से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बी सी, ये जो लाइन है बी सी, जहाँ पे मैंने ये दो लाइन मार्क की है और इस ट्रायंगल में दो लाइन मार्क किए, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन दोनों साइड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सिमिलरली ये जो एंगल है एंगल सी, मैंने एंगल सी और एंगल ई को एक ही तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एंगल सी का जो भी मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट किसका होगा, एंगल एफ का होगा। इसका मतलब अगर एंगल सी का मेजरमेंट 50 डिग्री है तो एंगल एफ का मेजरमेंट भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो अभी इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका लिखना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, तो वो क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अभी कि ट्रायंगल ए बी सी में हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है किससे, एंगल ई से, एंगल ई से। उसके बाद ये बी सी जो है, साइड बी सी जो है, इसका लेंथ इक्वल है किससे, ई एफ से, ई एफ से है इक्वल। एंगल सी इक्वल है किससे, एंगल एफ से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल है किससे, एंगल एफ से। तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल, बाय ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंगल, ये क्या है साइड और ये क्या है एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे बाय ए एस ए, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल डी ई एफ से, किससे, ट्रायंगल डी ई एफ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। उसके बाद हमें पढ़ना है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि ये एंगल बी जो है इस ट्रायंगल में वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब भी वो होता है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ये पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्या बोला है सबसे पहले इन्होंने, राइट एंगल। तो राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो एंगल बी पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है किससे, एंगल क्यू से। दोनों क्या है, दोनों राइट एंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल है। जो उन्होंने क्राइटेरिया बोला है वही हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, हाइपोटेनियस। तो देखो इसके अपोजिट वाली साइड जो होती है, ये अपोजिट वाली साइड जो होती है राइट एंगल के, उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पे मैंने इक्वल रिप्रेजेंट किया है। ये जो दो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दोनों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए सी का लेंथ जो है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। और ये क्या है, ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। और लास्ट में जो है ये क्या है, ये एक साइड दी है। तो ये साइड का लेंथ ए बी का लेंथ किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो वो भी हम बोल सकते हैं कि ए बी
इज इक्वल टू पी क्यू। ये क्या है हमारी, ये साइड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय राइट एंगल मतलब आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने अच्छे से आपको समझा दिए है, ठीक है। अभी इसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 3। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको खुद से समझना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस जोन में जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से सिमिलर है। तो मैं जो प्रैक्टिस जोन में आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझाऊंगा उसी को देख के आप सॉल्व एग्जाम्पल भी समझ सकते हो, क्योंकि वो सॉल्व करके दिए गए। प्रैक्टिस जोन 3 हमारा बहुत ही इजी होने वाला है। और प्रैक्टिस जोन 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल ओ एम एन। तो ये दोनों ट्रायंगल के नाम याद रखो। आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हैविंग द राइट एंगल एट पी एंड ओ, मतलब राइट एंगल कहाँ पे, पी और ओ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, वो राइट एंगल है। वो कौन सा है, राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो ओ एम इज इक्वल टू पी एन, प्रूव दैट ट्रायंगल पी एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एम। इन्होंने बोला है डायरेक्टली कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में जो जो दिया है वो चीज़ हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या बोला है, एंगल पी एंड एंगल पी इक्वल टू बोल सकते हैं, इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या होगा, राइट एंगल। उसके बाद ओ एम इक्वल है किससे, पी एन से। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल पी एम एन कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किससे, ट्रायंगल ओ एन एम से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूव, कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी एम, इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल ओ एन एम, ये दो ट्रायंगल है। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है, सबसे पहले तो एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का एंगल पी इक्वल है किससे, यहाँ के एंगल ओ से। दोनों क्या है, दोनों है राइट एंगल। सेकंड हम बोल सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब ट्रायंगल कौन से वो ध्यान में रखो। ट्रायंगल पी एम एन कहाँ पर है, ट्रायंगल पी एम एन, ये पूरा एक ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ एन एम। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो एम एन है ये इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। इसका मतलब ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसके अपोजिट में भी यही साइड है, एन एम बोल सकते हो। एन एम दोनों साइड का लेंथ इक्वल है, यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ से यहाँ तक आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेंथ भी सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गई कि हमारी, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस, जहाँ जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये जो साइड है ओ एम और पी एन, ये क्या इक्वल है। तो पी एन साइड किस ट्रायंगल में लिखेंगे, पी एम एन में। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एन इज इक्वल टू क्या है, पी एन इज इक्वल टू क्या है, ओ एम तो ये क्या, ये हमारी साइड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एम। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि प्रूव करो तो ये हेंस प्रूव्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने बोला था ना प्रूव दैट, तो इसके लिए हेंस प्रूव्ड लिखना हमें कंपलसरी होता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। लास्ट में जो थर्ड क्वेश्चन है,
तो वो थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो इस प्रैक्टिस जोन 3 में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ने वाले, इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन ये वाला है, ये आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 3 ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बस यही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो थैंक यू एंड जय हिंद।